हेलो फ्रेंड्स, एक्ने और उससे रिलेटेड उसके फैक्टर्स हम बात कर लेते हैं। एक्ने इज इक्वल टू सीबम, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे स्किन सेल्स में ऑयल निकलेगा, सीबम निकलेगा, उतना ही वो एक्ने बनने की टेंडेंसी रहती है। तो यानी कि जो ग्लैंड्स हैं वो जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं हमारी स्किन सेल्स में, उन पर हॉर्मोन्स का बड़ा इफेक्ट होता है। तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से क्या होगा? ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस कब है? प्यूबर्टी टाइम हो गया, प्रेगनेंसी टाइम हो गया, या आपके पीरियड्स टाइम हो गया, और आपका मेनोपॉजल एज हो गया, या कोई भी फैक्टर जैसे मेडिकेशंस हो गया, आप इस तरह की मेडिसिन ले रहे हो जिसकी वजह से हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, या आपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया, या खाने पीने की गड़बड़ी आपने बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो जहाँ हार्मोन के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो हैं वो ऑयल ज़्यादा बनाएंगे, यानी सीबम बनाएंगे, और उससे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा स्किन्स के अंदर, है ना। क्योंकि ऑयल ज़्यादा होगा ना, तो जो हमारे स्पोर्स हैं उनके अंदर वो जो ऑयल है वो तो जमा हो ही जाएगा, उसके साथ साथ जो गंदगी बाहर से हम ले लेते हैं वो, और जो बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी स्किन में रहता है, ये सब मिल करके पोर्स को बंद कर देता है। और उससे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ बैठा रहेगा तो इरिटेट तो करेगा ना स्किन को। तो डिफेंस में लड़ाई करेंगे हमारे जो स्किन सेल्स हैं, और फिर वो क्या करेगा? एक एक पिंपल बन जाएगा, बॉयल बन जाएगा, या ज़्यादा होगा तो पस्ट्यूल्स, ब्लैक हेड्स, या फिर सिस्ट, यानी छोटी छोटी गांठें भी हो जाती है ना, पिंपली। तो ये सब जो है उसका डायरेक्ट आपका जो रिलेशन है वो ऑयल से तो है, लेकिन उसके ऊपर भी क्या है? हॉर्मोन्स का बहुत प्रभाव है। देन आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, यानी कि शुगर कंजप्शन आपका ज़्यादा है, जंक फूड हो गया, या जिसमें भी शुगर ज़्यादा है, तो बाहर के आइटम्स आप बंद करें। और तीसरा कारण है ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन, डोंट यूज दैट। ओके, फिर आप अपनी जो स्किन है उसको डोंट टच इट ऑल द टाइम। लोगों की आदत होती है, उसको हाथों को आप धोते तो है नहीं, और फिर हाथ को बार बार टच करते रहते हैं चेहरे पे या बॉडी पे। तो क्यों क्यों करना है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एक्ने। किसी भी तरह का पिंपल हो जिसमें सिस्ट भी बन गई हो, या पस्ट्यूल्स हो, या नॉर्मल एक्ने भी आपके आ जाते हों, तो आपने क्या करना है? ऑसिमम कैन 6C की 4-5 गोलियां दिन में 4 बार लेनी है। और अगर लिक्विड में है तो फिर 3 ड्रॉप्स इन 1 टीस्पून वाटर 4 टाइम्स अ डे, तो लेनी ही है 20 डेज तक। जब आप 15-20 दिन से लोगे तब आपको पता चलेगा कि धीरे 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 एक्ने पे असर आ रहा है। एकदम तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम एंड इट विल हील इट